सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपका स्वागत करती हूँ हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कक्षा 4 का अर्थात कक्षा चौथी का अध्याय 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम चांद के बारे में चर्चा करते हैं। तो रोज शाम को रात को आप आकाश में चांद को देखते होंगे। चंदा मामा की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, आपकी मम्मा ने आपको लोरियां भी सुनाई होंगी। तो क्या आपने कभी उस चांद पे जाने की सोची है, या उस चांद के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? अगर मैं आपको आज चांद की सैर कराऊं, क्या आप मेरे साथ चांद पर चलेंगे? अरे वाह, सभी बहुत तैयार हैं चांद पर जाने के लिए। तो ठीक है, तो आज हम अपने पाठ 4 जिसका नाम है चांद की सैर के द्वारा चांद की सैर करने जा रहे हैं। तो इस पाठ में हम चांद की सैर करेंगे और चांद के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल रुपहला चांद दिखाई दे रहा था। रुपहला का मतलब होता है बेटा उज्जवल या चमकीला। दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ नजर आ रही थीं। बेटा आकृतियाँ का मतलब होता है बनावट, ठीक है? आकृतियाँ मतलब बनावट। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितनी दूर है? माधव ने सिर खुजलाते हुए पूछा। 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। माधव और लता दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादाजी ने कहा, लगभग 219 वर्ष लगेंगे। तभी दादी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। तो देखिए बेटा, इसे बहुत ही साधारण तरीके से समझेंगे कि लता और माधव अपने कमरे में अपने बिस्तर में बैठे हुए थे और वह अपने कमरे की खिड़की से पूर्णमासी के गोल और चमकदार चांद को देख रहे थे। दोनों बहुत ही प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे और उन्हें उस चांद में अलग अलग आकृतियाँ अर्थात कुछ चित्र नजर आ रहे थे। साथ में उनके जो दादाजी थे वो भी किताब पढ़ रहे थे। तो माधव ने अपने दादाजी से एक सवाल पूछा अर्थात एक प्रश्न पूछा कि दादाजी, चांद हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? तो दादाजी ने उत्तर दिया, चांद हमारी पृथ्वी से 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई व्यक्ति दिन रात चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्या ये तुम जानते हो? ये किसने पूछा था? ये दादाजी ने किससे पूछा? लता और माधव से। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर लता और माधव को नहीं पता था। फिर दादाजी ने उत्तर दिया, अगर हम दिन रात चलें तो चांद तक पहुंचने में लगभग 219 वर्ष लगेंगे अर्थात 219 साल लगेंगे। तभी दादी जी की आवाज़ आती है और दादी जी सबके लिए बेसन के लड्डू लेकर आती हैं। तो देखिए बेटा, इसमें हमें क्या पता चला कि चांद हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। तो कितना दूर है हम चांद हमारी पृथ्वी से? 2 लाख मील से भी आगे। अगर कोई व्यक्ति दिन रात चलता है तो वह पृथ्वी से चांद पर पहुंचने में कितना समय लेगा? लगभग 219 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न आता है कि इस पहरे में अर्थात इस पेज में किस किस के बीच बात हो रही है? तो किस किस के बीच बात हो रही है? लता, माधव और दादाजी, तीनों के बीच में बातें हो रही हैं ना। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है।
तो यहाँ इन लाइनों से हमें क्या पता चला बेटा, इन पंक्तियों से क्या पता चला कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, वह किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से चमकता है, अर्थात सूरज की रोशनी से चांद चमकता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? लता ने उत्सुकता से पूछा। चांद बहुत छोटा है, हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे, क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर दादाजी जब उनको ये बातें समझा रहे थे क्या, कि चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो तो सूरज की रोशनी से चमकता है। तो लता उनसे उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा, तो लता कुछ जानने की इच्छा से तो दादाजी से प्रश्न करती है क्या, कि दादाजी जरा बताइए, हमारी पृथ्वी ज़्यादा बड़ी है या चांद? तो अर्थात कौन बड़ा है, हमारी पृथ्वी या चांद? तो दादाजी क्या उत्तर देते हैं, चांद छोटा है और हमारी पृथ्वी बड़ी है, हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है, अर्थात तो यहाँ पर क्या हुआ, चांद छोटा हो गया और हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी हो गई, चांद से 81 गुना बड़ी हो गई। तो तभी जो माधव है वह मुंह में लड्डू डालते हुए अपने दादाजी से एक प्रश्न करता है। तो वो क्या प्रश्न करता है, कि दादाजी मुझे चांद की आकृति में, वो आकृति देख रहे थे ना चांद में, कई सारी आकृति देख रहे थे, कई सारे चित्र उनके दिमाग में बन रहे थे। तो माधव बोला कि मैंने चांद की आकृति में मैंने कई सारे पेड़ पौधे देखे हैं, क्या वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं? तो देखिए दादाजी क्या कहते हैं, चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने से हम किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन पाते, लगता है जैसे बहरे हो गए हों, दादाजी ने बताया। तो अब माधव ने जो क्वेश्चन पूछा था, जो प्रश्न किया था दादाजी से कि चांद पर पेड़ पौधे होते हैं या नहीं, इसका उत्तर देते हुए तो दादाजी क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं कि बेटा चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, ना ही कोई पशु पक्षी है। क्यों? क्योंकि चांद पर हवा नहीं होती है, तो हवा न होने के कारण वहाँ पर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है, वहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम बहरे हो गए हों। ये सारी बातें दादाजी ने माधव को बताई। तो ये सब कुछ जानने के बाद फिर लता ने पूछा, तो दादाजी चांद पर जब कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो चांद पर है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दादाजी क्या कहते हैं, चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक मज़े की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार उजाला अर्थात दिन रहता है और 15 दिन तक रात। फिर तो वहाँ मज़े से खूब सो सकते हैं, दोनों बच्चे चहकते हुए बोले। तो देखिए दादाजी ने क्या बताया था कि वहाँ पर ना कोई पशु पक्षी है, ना कोई पेड़ पौधे हैं और वहाँ पर हवा भी नहीं है, जिससे हम अगर वहाँ जाएं तो हम बहरे की तरह हो जाएंगे, मतलब हमें किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो जब लता ने उत्सुकता से पूछा कि वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ पर क्या है, तो दादाजी ने उत्तर देते हुए कहा कि चांद की ज़मीन पर बहुत बड़ी बड़ी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि जो चांद की ज़मीन है वो ज्वालामुखियों से बनी है। बेटा ज्वालामुखी क्या होता है, पर्वत के बहुत बड़े शिखर होते हैं जिनमें से कुछ आग और धुआं निकलता है जो कि बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने बताया कि चांद पर 15 दिन रात होती है और 15 दिन रहता है। तो वहाँ पर मतलब कि 15 दिन अंधेरा होता है और 15 दिन उजाला रहता है। तो आगे दादाजी क्या कहते हैं, अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा जिसका नाम है चांद की सैर, उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया।
सुबह उठते ही माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की। तो देखिए तब आगे क्या हुआ कि दादाजी ने बोला कि अब बहुत रात हो चुकी है बेटा, अब तुम सो जाओ और मैं तुम्हें एक सुबह पुस्तक दूंगा जिसका नाम है चांद की सैर, उसे पढ़ना और चांद के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। बेटा गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है कि जो धरती को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति होती है। मतलब कि जो भी कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो जो चीज़ है वो नीचे की तरफ आती है, मतलब धरती की तरफ आती है, उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, छोटी सी कोई भी चीज़ हो या कंकर हो, आप अगर आसमान की तरफ उसे उछालेंगे तो वो नीचे ही आएगा। तो वो नीचे कैसे आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही नीचे आ रहा है। तो चांद पर जो ये वाली शक्ति है बहुत कम है, जिसके कारण जब चांद पर लोग जाते हैं तो वो उड़ते हैं, ठीक है, वो हमारी तरह वहाँ पर चल नहीं पाते हैं और तो वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, अब यह कौन सी शक्ति है, एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खिंचा चला आएगा। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का छठा भाग चांद पर है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक कंकड़ को आप आसमान में फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगा, इसी शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहते हैं। और जो चांद पर इसका छठा भाग है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहाँ पर बहुत कम है। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो भी लंबी दूरी लांघ सकते हो। तो वहाँ पर इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है कि अगर हम किसी व्यक्ति को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा के उसको फेंक सकते हैं। अगर हम छोटी सी कूदें भी ना, तो कूदने की जो कूद है वो हमारी क्या बन जाएगी, एक बहुत बड़ी छलांग बन जाएगी। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुँचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत बहुत दूर है। तो ये क्वेश्चन अब सबके दिमाग में आ रहा था। तो देखिए क्या होता है, अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहां जाने के लिए साधारण विमान की ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। हाँ, एक ज़रूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अब हमें किस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि अगर हमें चांद पर जाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बेटा देखिए, चांद पर जाने के लिए हमें साधारण विमान की नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है। साधारण विमान कैसे होते हैं, जिनमें हम ट्रैवलिंग करते हैं, जिनमें हम यात्रा करते हैं, ठीक है, वो हमारे साधारण विमान होते हैं। अंतरिक्ष यान वो होते हैं जिनमें हम अंतरिक्ष पे जाते हैं। तो अगर हमें चांद पर जाना है तो हमें एक अंतरिक्ष यान की ज़रूरत पड़ेगी। और चांद पर जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वहाँ पर हवा नहीं है, तो हमें वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार हवा भी ले जानी पड़ेगी। और ज़रूरी बात यह है कि हमें चांद पर विशेष वस्त्रों को भी ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। तो देखिए बेटा, अभी हमने सीखा था किसके बारे में, क्या जाना था कि अगर हमें चांद पर जाना है तो चांद पर हमें जाने के लिए एक विशेष यान की ज़रूरत होती है, अर्थात अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है, और विशेष तरीके के कपड़ों की ज़रूरत होती है। अब आ जाता है खाने के लिए। हमें खाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें अगर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें शक्तिदायक पौष्टिक गोलियों की जो हमें ज़रूरत होती है, जिनसे हमें शक्तिदायक मतलब कि जो हमें शक्ति प्रदान करती हों, ऐसी गोलियों की ज़रूरत होती है। उन्हें ही हम अंतरिक्ष में खा सकते हैं। अगर वहाँ पर किसी को प्यास लगती है तो विशेष रूप से जो फलों का जूस तैयार किया जाता है वही हम ले जा सकते हैं और उसे ही हम पी सकते हैं। अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं बल्कि हम तैरते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय शक्ति नहीं है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। क्या आप जानते हैं चांद की ज़मीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि चांद पर
किसने सबसे पहले कदम रखा था? तो चांद पर सबसे पहले किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। कब? 20 जुलाई 1969 को, ठीक है, 1969 में। यह तारीख सबको याद है क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास जा पहुंचा। इसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चांद का चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला। आर्मस्ट्रांग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पाँव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की सबसे बड़ी सफलता है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। तो अब यहाँ पर हमें चांद के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली, जैसे कि चांद पर जाने वाला अर्थात चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जिसने 20 जुलाई 1969 को चांद पर अपना पहला कदम रखा था। फिर यहाँ पर उनकी एक यात्रा है, उसके बारे में बताया गया है। कैसे? कि एक जो अंतरिक्ष यान था उससे एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है और वो चांद के चक्कर लगाने लग जाता है। और उस अंतरिक्ष यान में 2 व्यक्ति थे और वो दोनों, उसमें से क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है। फिर नील आर्मस्ट्रांग धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर के चांद पर जाते हैं और अपना पहला कदम रखते हैं। और चांद पर जाने के बाद वो क्या बोलते हैं कि यह मनुष्य का छोटा सा कदम है, लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी जीत है। दूसरा यात्री एडविन और ऑल्ड्रिन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वे रुक रुक कर लड़खड़ाकर चल रहे थे। वहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? इंसान ने धरती से चांद को तो देखा था, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा था। है ना मज़ेदार बात? तो देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा पहले व्यक्ति के बारे में। तो पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन और ऑल्ड्रिन, ठीक है। तो ये दोनों धीरे धीरे लड़खड़ाकर चांद पर उतरे और वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को देखा। पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही थी उनको वहाँ से? बहुत ही सुंदर। तो और वह वहाँ खुशी से क्यों उछल पड़े? कि उनके मन में क्या था कि हम लोगों ने धरती से चांद को तो बहुत बार देखा है, हमेशा देखते हैं, लेकिन आज किसी व्यक्ति ने चांद से धरती को पहली बार देखा है। तो इसीलिए वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। तो उन्होंने वहां पर जाकर क्या किया था कि वहां से उन्होंने जो चांद पर जो कंकड़ और रेत था वहाँ पर उन्हें थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी थैलियों में भर लिया और चांद की उन्होंने कुछ तस्वीरें खींची और अपने यान में वापस लौट आए। चांद पर पहुँचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? तो देखिए, अब हम लोग चांद की सैर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आके बताया कि चांद पर ऐसे है, चांद पर ये होता है, चांद पर वो होते हैं। तो इस तरीके से हम चांद की सैर कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी ये चैप्टर रीड किया, अभी ये पार्ट पढ़ा ना, तो इससे हमें क्या लगा कि हम भी चांद पर थे, है ना। तो की ना हमने चांद की सैर। तो मज़ा आया बेटा चांद की सैर करके? अच्छा लगा ना चांद की सैर करके? और चांद की सैर के साथ साथ हमने चांद से जुड़ी कितनी जानकारियाँ इकट्ठा की, कितनी बातों के बारे में हमें पता चला जो हम नहीं जानते थे। तो अब आप चांद के बारे में जानते हैं ना। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप चांद के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो आप जानते तो थे लेकिन इतना नहीं जानते थे। तो इस चांद की सैर के माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। जैसे क्या क्या हमने इकट्ठा की कि चांद हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। अगर कोई व्यक्ति
दिन रात चले तो चांद में कितने दिनों में पहुंच सकता है, ये हमने चीजें जानी। और कि चांद बड़ी है या पृथ्वी, तो कौन बड़ा है, चांद या पृथ्वी? वेरी गुड, पृथ्वी। हमारी पृथ्वी चांद से बड़ी है, और कितनी बड़ी है, 81 गुना बड़ी है। और आपने क्या जाना चांद के बारे में, और बताइए, और क्या जाना? कि चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चांद किसके प्रकाश से चमकता है, बताइए बताइए, किसके प्रकाश से चमकता है? सूरज के प्रकाश से। वेरी गुड, सूरज के प्रकाश से चांद चमकता है। और क्या पता लगाया हमने, और क्या जानकारी हमें मिली चांद के बारे में, बताइए। हाँ, कि चांद पे जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चा, बताइए। हमें साधारण यान की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कैसे यान की जरूरत होती है, अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। फिर वहाँ पे हवा होती है या नहीं होती है? नहीं होती है, वहाँ पर हवा नहीं होती है, इसलिए हमें हवा भी अपने साथ लेके जानी पड़ती है। और कपड़ों के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, कि हमें चांद पर जाने के लिए एक अलग तरीके के कपड़ों की आवश्यकता होती है। अब हो गया, किससे जाएंगे, तो किससे जाएंगे हम चांद पर? अंतरिक्ष यान से चांद पर हम जाएंगे। और कैसे कपड़े होंगे? एक विशेष प्रकार के कपड़े हमें पहनने होंगे, तभी हम चांद पर जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि वहाँ पर हवा नहीं है, तो हवा भी हमें लेके जानी पड़ेगी, हवा भी लेके जानी पड़ेगी ना, ताकि हम वहाँ पर जीवित रह सकें। अब आती है बात खाने पर। हमें खाने के लिए वहाँ पर क्या क्या लेके जाना है? वहाँ पर हम खाना नहीं खा सकते हैं। क्या खाते हैं वहाँ पर हम? शक्तिवर्धक गोलियाँ, जिनसे हमें ताकत मिलती है। और पीते क्या हैं? एक विशेष प्रकार से बना हुआ, फलों का बना हुआ जूस, यही पीते हैं ना। फिर हमने और क्या जाना? कि चांद की यात्रा नील आर्मस्ट्रांग ने किस प्रकार की। तो हमने क्या पता चला था कि चांद पर पैर रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, बताइए। सबसे पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। तो चांद पर किसने सबसे पहले कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा व्यक्ति कौन है, बताइए। दूसरा व्यक्ति है एडविन और ऑल्ड्रिन। तो ये दोनों थे जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, और दूसरा कदम किसने रखा था? एडविन और ऑल्ड्रिन ने। ठीक है, तो चांद की बहुत सारी आपने क्या पढ़ी, बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस चैप्टर से, इस पार्ट से हमें मिली। तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको चांद की सैर कैसी लगी। तो देखिए, इस अध्याय को पढ़ने के बाद इसमें कुछ कठिन शब्द थे, जिनको एक बार हम पढ़ते हैं। तो कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे रुपैला का मतलब क्या होता है? चमकीला। आकृति मतलब किन्हीं चीजों का हमारे दिमाग में बनना, और उनको हम इमेजिन करते हैं। उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा से। ज्वालामुखी क्या होता है? जो पर्वतों के शिखर से एक गर्म तरीके का पदार्थ बाहर निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण होता है कि एक ऐसी शक्ति जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। शक्तिदायक क्या होता है? जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। पृथ्वी तो आपको पता ही है, हमारी धरती। चुंबकीय शक्ति कैसी होती है? चुंबक कैसी होती है, आपने देखा है ना, जो सभी चीजों को, अर्थात जो मेटल्स वगैरह होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनको अपनी ओर खींचती है। आर्मस्ट्रांग तो नील आर्मस्ट्रांग। पौष्टिक मतलब जो हमें ताकत देता है। एडविन और ऑल्ड्रिन, ये आपको पता ही है, ये दूसरे व्यक्ति थे। कौन? जिन्होंने चांद पर पैर रखा था। नेक्स्ट हमारा पूर्णमासी। फिर है छलांग क्या होता है? छलांग मतलब कूदना। तो लास्ट है हमारा लांग। तो ये थे हमारे कुछ कठिन शब्द जो कि हमने इस अध्याय में पढ़े। तो मैं आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।